नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। भारत में कोई भी काम हो और उसमें भ्रष्टाचार की गंध नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। और यही हो रहा है कोरोना के लिए जो टेस्ट का किट मंगाया गया है उसके आयात को लेकर के। अब ये बात सामने आने लगी है कि किट के आयात में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हुई है और इसके लिए ज़्यादा कीमत दी गई है। एक लेवल पर तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा है कि जो ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किट की कीमत 600 रुपये प्रति किट तय की थी वो ज़्यादा है, और हाई कोर्ट ने कह दिया है कि किट की सप्लाई जो है सिर्फ 400 रुपये में होनी चाहिए। और इसको लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं, जाहिर सी बात है सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसको समझना होगा कि आखिर ये सारा मामला, ये सारा घोटाला जो है वो हुआ कैसे है। ICMR ने ये जो रैपिड टेस्ट किट है उसकी ख़रीद के लिए एक टेंडर जारी किया। इस टेंडर में ICMR का कहना है कि शुरू में पहली बार जब टेंडर जारी किया गया तो किसी ने अप्लाई नहीं किया, और ICMR ने जो कंपनियां हैं जो इस दवा को बनाती हैं उनसे संपर्क किया तो उन्होंने या तो इंटरेस्ट नहीं लिया या वो ऐसी शर्तें रख रहे थे कि जिससे कि ख़रीदना मुश्किल लग रहा था। अंत में ICMR ने जो सरकार की नीति है कि जो लोएस्ट कोर्ट आएगा उसके आधार पर एक कंपनी को ये मेडिसिन जो है वो सप्लाई करने का ठेका दे दिया, और इस कंपनी का नाम है रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये दिल्ली की कंपनी है, द्वारका में इसका मुख्यालय है। इसको हेड करते हैं एक डॉक्टर, और उनके साथ इस कंपनी में एक और डायरेक्टर हैं जो एक महिला है। उसके बाद ये कंपनी जो है खुद दवाइयाँ इंपोर्ट नहीं करती थी। इसके पास इंपोर्ट का कोई अनुभव भी नहीं था, इंपोर्ट का कोई लाइसेंस भी नहीं था, इसलिए इसने इंपोर्ट के लिए एक और कंपनी से करार कर लिया, और वो कंपनी है मैट्रिक्स लैब प्राइवेट लिमिटेड। ये चेन्नई की कंपनी है, और इस कंपनी ने चीन की उन कंपनियों से, दो कंपनियों से जो टेस्ट किट, जो रैपिड टेस्ट किट जिसको कहते हैं वो बनाती हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और कॉन्ट्रैक्ट करके इस किट के आयात किया। आयात करने के बाद उन्होंने एक जो दिल्ली की कंपनी है रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, उसको सप्लाई कर दिया, और फिर उसने ICMR को सप्लाई किया। अब इसके बीच में ये मामला पहुंच गया दिल्ली हाई कोर्ट। पहुंचा ऐसे कि जो चेन्नई की कंपनी है मैट्रिक्स लैब प्राइवेट लिमिटेड, उसने तमिलनाडु में यही किट सप्लाई करने के लिए एक और कंपनी से करार कर दिया। उसका नाम है शान मेडिकोज एंड डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। अब ICMR को भी मैट्रिक्स द्वारा आयातित जो किट है वो सप्लाई की जा रही थी, जिसका सप्लाई की जो है वो रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कर रही थी, और तमिलनाडु सरकार को अलग से ये सप्लाई की जा रही थी जो शान मेडिकोज कर रहा था। मामला यहीं पर विवाद शुरू हुआ, और ये जो मैट्रिक्स लैब प्राइवेट लिमिटेड है इसके खिलाफ रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ सर्विसेज लिमिटेड दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई, और उन्होंने कहा कि मैट्रिक्स ने उनके साथ करार किया था कि वो यानी रेयर मेटाबॉलिक्स जो हैं वो सोल डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, यानी उनका डिस्ट्रीब्यूशन पर एकाधिकार होगा। मैट्रिक्स आयात करेगी, लेकिन पूरे देश में उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ रेयर मेटाबॉलिक्स नाम की जो कंपनी है इसके पास रहेगी। अब चूँकि मैट्रिक्स ने शान के साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो इन्होंने कहा कि जो मैट्रिक्स है उसने जो करार है उसका उल्लंघन किया है। अब यहाँ पर देखिए सारे मामले जो है, जब हाई कोर्ट मामला पहुँचा तो सारे मामले खुलने लगे। अब इसमें जो मैट्रिक्स ने अपने रिकॉर्ड्स दिए उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि उन्होंने 220 रुपये में प्रति किट इस दवा को चीन से ख़रीदा है, और उस पर 25 रुपये उनका आयात करने का खर्च और लग गया, तो इस तरह से 245 हुआ, और 275 रुपये में उन्होंने ये किट जो है वो रेयर मेटाबॉलिक्स को बेचा।
और रेयर मेटाबॉलिक्स ने यही किट जो है 275 रुपये से बढ़ा करके 600 रुपये में दिया। उसके साथ साथ ये भी शर्त रखी कि जो रेयर मेटाबॉलिक्स है वो जीएसटी नहीं देगी, जीएसटी का भुगतान जो है अलग से आईसीएमआर को ही करना होगा। तो यानी 600 रुपये प्लस जीएसटी वहाँ पर कीमत हो गई। तो जो दवा 245 रुपये में आयात की गई उसको जो इम्पोर्टर है उसने 275 में डिस्ट्रीब्यूटर को दिया और डिस्ट्रीब्यूटर ने 600 रुपये में आईसीएमआर को दिया। ये बात कोर्ट के सामने पहुंची और कोर्ट ने बहुत विस्तार से इसकी जांच की और जांच के बाद उन्होंने कहा कि इस किट की जो 600 रुपये कीमत तय की गई है वो बहुत ज़्यादा है और इसलिए इस किट की सप्लाई मात्र 400 रुपये में आईसीएमआर को की जानी चाहिए। अब जब ये विवाद खुलने लगा तो एकदम से एक और नया मामला सामने आ गया। वो ये कि एक दो राज्यों से इस तरह की शिकायत आई कि किट से जो जांच हो रही है वो सक्सेसफुल नहीं है, वो ख़राब है और बहुत जल्दीबाजी में आईसीएमआर ने ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। ये भी एक आश्चर्यजनक बात है। अब इनका कहना है कि ये जो किट है ये बहुत ही ख़राब है और इसलिए इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रद्द किया गया। दूसरी तरफ जो चीन की ये किट बनाने वाली कंपनियां हैं, टेस्ट किट बनाने वाली कंपनियां हैं, उनका दावा है कि इस किट में जो है वो कोई ख़राबी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि किट बिल्कुल सही है। अब इस पर तो कोई गहरी जांच हो तभी पता चल सकता है, इसलिए हाईकोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी में कहा कि इस तरह के मामलों की जांच जो है वो सीबीआई से करानी चाहिए। अब ये किट ख़राब है या इस तरह की रिपोर्ट कराई गई जानबूझ करके कुछ लोगों से कि इसके रिज़ल्ट ख़राब आ रहे हैं, क्योंकि आईसीएमआर खुद फंसता हुआ दिख रहा था कि जब दवा की कीमत जो इम्पोर्टर है वो खुद कह रहा है कि 220 रुपये है, 25 रुपये का और ख़र्च है, 275 में उसने बेचा है, तो फिर 600 रुपये में जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो क्यों बेच रहा है। ये सब मामले खुले नहीं और इसके पहले ही जो है वो किट को रिजेक्ट कर दिया गया। इस बीच जो इम्पोर्टर है उसने करीब 2,24,000 किट जो है इंपोर्ट कर लिया था। कुल मिलाकर उसको 5 लाख, ये जो रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ सर्विसेज लिमिटेड है, इसको 5 लाख किट के सप्लाई का आदेश पहली बार में दिया गया था और कुछ और आदेश दिए जा रहे थे, यानी 10 लाख किट के आदेश उनको दिए जाने थे। तो इस तरह से ये सारे मामले जो हैं, ये गड़बड़ियाँ जो हैं वो सामने आने लगी हैं। अब कांग्रेस में राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया है और भी बहुत सारे लोगों ने उठाया है और सबका कहना है कि जानबूझकर के ज़्यादा कीमत दी गई। हालांकि आईसीएमआर कह रहा है कि कोई घोटाला नहीं हुआ क्योंकि हमने किट जो है उसको रद्द कर दिया है और जब वो ख़रीदा ही नहीं गया और जब उसकी कीमत दी ही नहीं गई तो घोटाला कहाँ से हुआ। लेकिन असल में ऐसा लगता है कि जो रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ सर्विसेज हैं वो अपने ही दांव में फंस गया। वो हाई कोर्ट तो गए थे ये मांग लेकर के कि मैट्रिक्स को किसी और के ज़रिए इस कंपनी को सरकारों को सप्लाई करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन कोर्ट जो है उसने बहुत बुद्धिमानी से बहुत गहराई में जाकर इसकी जांच की। अब जो नए तथ्य सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से चीन में जो कंपनियां दवा बना रही हैं, ये किट बना रही हैं, इसकी कीमत सिर्फ 150 रुपये प्रति किट है और उसके बाद जो इम्पोर्टर का खर्च है और फिर डिस्ट्रीब्यूटर का खर्च है, तो किसी भी तरह से करीब करीब इसकी लागत 200 या 250-250 रुपये मुनाफा मिलाकर नहीं होनी चाहिए, जीएसटी मिलाकर नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोर्ट के सामने जो सबूत रखे गए थे उसके आधार पर उन्होंने 400 रुपये प्रति किट के हिसाब से कीमत तय की और चूँकि आईसीएमआर 600 दे रहा था इसलिए उनको बुद्धिमानी इसी में दिखी कि ये पूरा किट जो है उसका आयात जो है और उसकी ख़रीद जो है उसको रद्द कर दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी हुई है। आखिर क्या कारण है कि अगर मैट्रिक्स के पास इसके इंपोर्ट का लाइसेंस था तो आईसीएमआर ने जब इस दवा की ख़रीद के लिए टेंडर निकाला तो उसने क्यों नहीं भरा। दूसरी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंपोर्ट के काम में लगी हुई हैं, दवा इंपोर्ट करती हैं, एक्सपोर्ट भी करती हैं, वो कंपनियां क्यों आई। ये एक जो कंपनी है रेयर मेटाबॉलिक्स एंड रेयर मेटाबॉलिक्स जो है लाइफ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये बहुत हाल की 2014 की बनी हुई कंपनी है। इसको हेड करते हैं एक डॉक्टर जो
जिन्होंने शुरुआत की थी इक्विपमेंट सप्लाई से और फिर वो ये दवा की सप्लाई में आ गए। तो ये टेंडर में ये कंपनी कैसे आ गई? क्यों जो इम्पोर्टर है वो सीधे सरकार को देने के लिए तैयार नहीं हुए? क्योंकि सरकार बल्क में ख़रीद रही थी। कोई छोटे छोटे दुकानों पर इसको भेजा नहीं जाना था कि जिसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। ये सवाल गंभीर है। डिस्ट्रीब्यूटर को बीच में आ रखा ही क्यों गया? उसके अलावा बहुत पहले से जो तमाम सारे विवाद हुए हैं, घोटाले हुए हैं, उसमें सरकार की तरफ से एक नियम बना हुआ है कि कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए। तो ये बिचौलिया कहाँ से आ गया? इसके अलावा ICMR का कहना है कि इस कंपनी ने यानी रेयर मेटाबॉलिक्स ने ही जो है सबसे कम कीमत 600 रुपये कोट की थी। उसके अलावा दूसरी कंपनियों ने 700-800 से लेकर के 1250 रुपये तक कोट किया था और चूँकि लोएस्ट कोट इनका था इसलिए इनको दिया गया। ये सब निश्चित तौर पर जांच के मामले हैं। और आज जब पूरा देश जो है महामारी के संकट में है, आज जांच के जो किट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध होने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच हो सके और जो कोरोना से पीड़ित हैं या जो एसिम्प्टोमेटिक हैं उन सब की पहचान हो सके और उनको क्वारंटीन करके अलग किया जा सके ताकि इसका फैलाव नहीं हो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इसमें भी कहीं ना कहीं कोई घोटाला नज़र आ रहा है और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद तो ये साफ़ हो गया है कि चीज़ें बिल्कुल साफ़ नहीं हैं। चाहे ICMR जो भी दावा करे, स्वास्थ्य मंत्रालय जो भी दावा करे या केंद्र सरकार जो भी दावा करे, लेकिन संदेह के लिए जगह जो है वो बनी हुई है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। दोस्तों, हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा satyhindi.com पर लॉगिन करके, और आप अपनी राय वहाँ रख सकते हैं। उसके अलावा जब आप वहाँ जाएंगे तो एक बटन है जिसको दबाकर आप ये भी तय कर सकते हैं कि अगर सत्य हिंदी से बेहतर ढंग से जुड़ना चाहते हैं तो किस तरह से जुड़ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन का ये बटन है और उसमें जाकर आप इसको देख सकते हैं। satyhindi.com जो है वो फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर और दूसरे सारे सोशल मीडिया पर भी मौजूद है। आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हर किसी भी प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़िए ज़रूर। तो आज के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।